या पोषण क्या है या इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में बता देता हूँ। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों के कणों को शरीर के अंदर भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा शरीर कोशिकाओं द्वारा अवशोषण करने योग्य बनाया जाता है। अर्थात पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उनको शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की संपूर्ण क्रिया को पोषण कहते हैं। कुल मिलाकर इसको ऐसे समझें कि जीव शरीर अनेक सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। तो अपने आप को तथा पूरे शरीर को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए या जीवित रखने के लिए शरीर की कोशिका में जीव पदार्थ के घटक अणु निरंतर टूटते और बनते रहते हैं, जिसे कोशिकाओं का उपापचय कहते हैं। इसमें निरंतर खपने वाले कच्चे माल को जीव बाहर से लेता है, जिसे पोषण कहते हैं, और वे सभी पदार्थ जिनसे जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये तो हुई पाचन या पोषण की परिभाषा, जो आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र समझा देता हूँ, अर्थात मनुष्य की आहार नाल के बारे में बता देता हूँ, या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता देता हूँ। मुख द्वार से गुदा तक फैली खोखली कुंडलित आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है मुख एवं मुख गुहिका या माउथ एंड माउथ कैविटी। दूसरा ग्रसनी या फेरिंग्स। तीसरा ग्रास नली या ग्रासिका, अंग्रेजी में से एसोफेगस कहते हैं। चौथा आमाशय या स्टमक। पांचवा छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। छठा बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। सातवां मलाशय या रेक्टम। आठवां गुदा या एनस। तो चलिए अब इन सभी भागों को क्रम से एक एक करके समझा देता हूँ, जिसमें से पहला भाग है मुख एवं मुख गुहिका, अर्थात माउथ एंड बक्कल कैविटी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दो मांसल चल ओंठों के बीच अनुप्रस्थ दरार हमारा मुख द्वार होता है, अर्थात मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है, जो दो मांसल होंठों से घिरा रहता है। मुख गुहिका में एक मांसल जीभ होती है। मुख गुहिका में ऊपर की ओर तालु, बगल में गालों द्वारा जीभ घिरी रहती है। जीभ की म्यूकस झिल्ली श्लेष्म स्रावित करती है। जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव कराती हैं। मुख में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को पचाता है, और जीभ की सहायता से ही भोजन को निगला जाता है, अर्थात भोजन अंदर जाता है। मुख गुहा में ही जबड़े युक्त दांत होते हैं। दांतों के बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। तो अब आते हैं आहार नाल के दूसरे भाग ग्रसनी या फेरिंग्स पर। यह है ग्रसनी। मुख गुहा पीछे की ओर एक कीपाकार गुहा में खुलती है, जिसे ग्रसनी कहते हैं। इसके पास श्वास नली का छिद्र, घाटी द्वार या ग्लाटिस होता है। इस प्रकार ग्रसनी भोजन एवं वायु के लिए सह मार्ग का काम करती है, अर्थात भोजन तथा वायु क्रमशः ग्रसनी में से होकर भोजन नली और श्वास नली में पहुंचते हैं। श्वास लेते समय घाटी ढक्कन खुल जाता है, परंतु जब भोजन निकलते हैं तो घाटी ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। आपने देखा होगा कि जब कभी भोजन के कण श्वास नली में चले जाते हैं तो भयंकर खांसी आती है, जिसे फंदा लगना भी कहते हैं। अब आते हैं आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली यानी एसोफेगस पर। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह गर्दन तथा वक्ष भाग से होती हुई डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा में स्थित आमाशय में खुलती है।
ग्रास नली की दीवार में म्यूकस या श्लेष्मा ग्रंथियों से तरल स्रावित होता रहता है और इसकी दीवारों में क्रमांकुंचन गति भी होती रहती है, जिससे भोजन सुगमता से पीछे फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। अब आते हैं आहार नाल के अगले भाग आमाशय पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक हंसिए की आकृति जैसे थैली जैसी संरचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। यह डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर होता है। इसकी दीवारें मोटी और पेशीय तथा वलित होती हैं। आमाशय की दीवार की क्रमांकुंचन गति द्वारा आमाशय में भोजन पिसकर लेई या लुगदी जैसा हो जाता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है: बायां बड़ा पिंडक, कार्डियक भाग, दायां छोटा पिंडक, फाइलोरिक भाग तथा दोनों के बीच का फंडिक भाग। ग्रास नली आमाशय के कार्डियक भाग में खुलती है। ग्रास नली के द्वार पर एक पेशीय कपाट होता है, जिसे कार्डियक संकोचक कहते हैं। इसी कपाट से भोजन ग्रास नली से आमाशय में आता है। आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं, जो जठर रस स्रावित करती हैं, जो भोजन में मिलकर पाचन में सहायता करता है। आमाशय भोजन का संग्रह करता है और भोजन को मथकर लुगदी जैसा बनाता है। अब आते हैं आहार नाल के अगले भाग छोटी आंत पर। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी और लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह अत्यधिक कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है। इसके 3 भाग होते हैं: ग्रहणी या डियोडेनम, मध्यांत्र या जेजुनम, शेषांत्र या इलियम। डियोडेनम अथवा ग्रहणी छोटी आंत का अगला चौड़ा भाग है। इसमें पित्त रस आता रहता है। मध्यांत्र या जेजुनम अत्यधिक कुंडलित होता है तथा शेषांत्र या इलियम छोटी आंत्र का पिछला भाग है। छोटी आंत की दीवार पतली होती है और अंगुली सदृश रसांकुर में उभरी रहती है। रसांकुर आंत की अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। छोटी आंत में ब्रूनर ग्रंथियां तथा आंत्रीय ग्रंथियां होती हैं, जो आंत्रीय रस स्रावित करती रहती हैं। अब आते हैं आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत पर। यह लगभग 1.5 से 1.8 मीटर तक लंबी होती है। इसमें केवल पचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह गांठदार होती है, जिसमें माला के समान गांठें होती हैं। जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, उसे सीकम कहते हैं। इसी से अंगुली सदृश रचना जुड़ी होती है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। मनुष्य में इसका कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन यदि पूर्वजों और कुछ शाकाहारी जंतुओं में इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, उल्टे यू के आकार की नलिका है। बड़ी आंत में म्यूकस का स्राव होता रहता है, जिससे भोजन चिकना व लसलसा बनता है, अथवा बड़ी आंत म्यूकस के स्राव द्वारा भोजन को चिकना और लसलसा बनाती है तथा अपच भोजन को बाहर निकालती है या मलाशय में लाती है। अब आते हैं मलाशय पर। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है। यह लगभग 7 से 8 इंच लंबा होता है। यह भोजन से केवल जल का अवशोषण करता है। और आहार नाल का अंतिम भाग है गुदा। मलाशय का अंतिम भाग छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है। इसके बाहर खुलने वाले छिद्र को गुद द्वार कहते हैं, जहां से सारे अपशिष्ट या अपच पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो आज आपने मनुष्य के आहार नाल या पाचन तंत्र के बारे में जाना। आशा है आप